तो दोस्तों मैं मनीष मालव स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में घात घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लिए थे। उसमें 2 पार्ट हमने पढ़े थे। उसके बाद इसके बाद अपने नया टॉपिक आता है सरलीकरण, जिसका नाम है इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे मुख्य रूप से पूछा जाता है। बैंक एसएससी के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स में सरलीकरण का मुख्य रोल होता है। इस सरलीकरण के टॉपिक में अपन बोर्डमास का नियम और आइडेंटिटीज़, जिसे अपन सर्वसमीकरण बोलते हैं, इसके बारे में अपन इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बोर्डमास का नियम। दोस्तों आपने 6-7 क्लास यानी कि छोटी क्लासों में आपने बोर्डमास का नियम ज़रूर पढ़ा होगा। बोर्डमास का नियम एक ऐसा नियम है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोर्डमास में इसका जो फुल फॉर्म होता है बोर्डमास का वो ये होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक, बी का मतलब होता है कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब भी एक तरह से क्या होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब होता है अपने पास डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है अपने भाग। डी के बाद अपने आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। इसके बाद एम के बाद अपना ए का मतलब होता है ऐड, एडिशन मतलब कि ऐड करना मतलब कि जोड़ना। इसके बाद एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, ठीक है। बोर्डमास का नियम के अनुसार ये इसका क्रम होता है जिसमें BODMAS का पूरा नाम जो होता है, इनका जो मीनिंग होता है वो आपके सामने दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्डमास के रूल के आधार पर आपको सोल्व करने रहते हैं। तो सबसे पहले आपके कोष्टक सोल्व होता है, सबसे पहले आपके होगा कोष्टक सोल्व, उसके बाद ऑफ गुणा, उसके बाद डिवाइडेशन वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा यानी कि डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा होगा, उसके बाद आपके क्या होगा जोड़ होगा, लास्ट में आप कर सकते हो घटाओ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कोष्टक की। देखो दोस्तों कोष्टक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक को ऐसे किसी के ऊपर बार, जिसे बार भी बोलते हैं, पर ऐसे लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि A+B है, इसके ऊपर मैंने ए लगा दिया तो इसका मतलब होगा रेखा कोष्टक। और रेखा कोष्टक को ही अपन A+B कोष्टक यानी कि एक तरह से एक छोटा कोष्टक होता है रेखा कोष्टक भी, ठीक है। उसके बाद आता है अपने छोटा कोष्टक, छोटा जो कोष्टक होता है ऐसा होता है। इसके बाद आता है अपने मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक एक तरह से ऐसे होता है। उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों जो रेखा कोष्टक होता है सबसे पहले इनका जो क्रम होता है ये इसी प्रकार होता है। ये भी क्या होता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक अगर दिया है तो रेखा कोष्टक खुलेगा, उसके बाद छोटा कोष्टक खुलेगा, उसके बाद मझला कोष्टक और लास्ट में खुलता है बड़ा कोष्टक। यानी कि बोर्डमास में आपके जो बी होता है, ये बी जो है ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, ये होते हैं कोष्टक। इसमें सबसे पहले कोष्टकों को सोल्व किया जाता है, कोष्टकों में देखा जाता है कि कौन सा कोष्टक इसमें यूज हो रहा है। तो सबसे पहले उस क्रम के आधार पर अपन कोष्टकों को सोल्व करते हैं और उसके बाद ये गुणा, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सबसे लास्ट में होता है अपने घटाओ। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड ये नियम फॉलो करते हुए अपन को सोल्व करना है। दोस्तों अपन इसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले अपना उदाहरण आता है, उदाहरण दिया गया है कि 1 सही 3/4 एक मिश्र बिंदु दे रखी है, माइनस बड़ा कोष्टक लगा हुआ है 3 सही 1/8
उसके बाद भाग चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद मजला कोष्टक दिया गया है छः माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 3/4 मिश्र बिंदु दे रखी है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, फिर 11/12, फिर छोटा कोष्टक क्लोज है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये जो मजला कोष्टक यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये यहाँ तक है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक लास्ट में दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोष्टक है। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के 100% चांस होते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देखिए अपन, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसको पहले तो मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलेंगे, 1 चौक 4, 4 3 कितना हो गया 7, यानी कि 7 बटे कितने हो गए यहाँ तो 4। चलिए ये बड़ा कोष्टक अपनी जगह। अब यहाँ नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट सोल्व होंगे, यानी कि सबसे पहले अगर रेखा है कोष्टक है तो रेखा कोष्टक सोल्व होगा, लेकिन यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है तो अपने पास कौन सा सोल्व होगा, छोटा कोष्टक। अब इसको तो अपन सामान्य विधि में तो चेंज कर सकते हैं, 3 8 24 अरे कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया 8 हो गया, भाग चिन्ह की जगह भाग चिन्ह। चलिए मजला कोष्टक अपनी जगह, क्यों, क्योंकि अपन को पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना है। 6 माइनस ये 2 चौक 8, 8 3 कितना 11, 11 बटा कितना हो गया 4, ये मजला कोष्टक अपनी अंदर की तरफ, फिर माइनस 11 बटा कितना हो गया 12, ये मजला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक। चलिए 7 बटे 4, फिर माइनस कोष्टक बंद, 25 बटा 8 अपनी जगह, फिर भाग चिन्ह यहाँ पे वापस मजला कोष्टक 6 माइनस। चलिए यहाँ पर अपन इसका एलसीएम लेना है अपन को, एलसीएम आएगा अपने 12, क्योंकि 12 इसलिए आया है कि 4 का भाग भी जा रहा है 12 में और 12 का 12 में भी जा रहा है, तो 4 का इसमें 3 बार, 3 का 11 से गुणा करेंगे, 3 11 33, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर 11, ठीक है, क्योंकि 12 का 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा अपने पास, ठीक। इसके बाद अपन को 7 बटा 4 माइनस 25 बटा 8 भाग चिन्ह, यहाँ पे मजले कोष्टक में अपन यहाँ पर 6 है, 33 में से अपन 11 जब घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 बटा 12 आ जाएगा, 22 बटा कितना आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर मजला कोष्टक जो है बंद होगा और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। चलिए 7 बटे कितना 4, फिर माइनस 25 बटा 8 भाग चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे मजले कोष्टक के अंदर 6 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 22। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना लेना है अपन को, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से 6 को हटाता हूँ मैं, ये मजला कोष्टक, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है अपने, यहाँ पे जो 12 था यहाँ पे 1 कर सकता हूँ, यानी कि 12 एलसीएम आ रहा है। 12 को 6 से गुणा करूँगा, 6 12 72, यानी कि 72 हो गए। 72 के बाद माइनस के 22 अपनी जगह, सात बटे 4 माइनस 25 बटा 8 अपनी जगह है, भाग चिन्ह। चलिए 72 में से 22 माइनस करूँगा तो आपके कितना आएगा 50, 50 बटा कितना 12। चलिए लास्ट में बच गया अपने भाग चिन्ह, सब कुछ सोल्व कर दिया अपन। 7 बटे 4 माइनस, चलिए जब भाग जो हो, ध्यान देना आप, ए बटा बी में भाग चिन्ह हो सी बटा डी का, तो एक नियम होता है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए बटा बी भाग की जगह गुणा लगाकर ये जो है इसको क्या कर दो, उल्टी कर दो, यानी कि पलट दो इनको, डी बटा सी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 ऊपर चला जाएगा, गुणा लग जाएगा, भाग की जगह 12 बटा 50 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 25 से, 2 25 50 हो जाएंगे, 6 दुआ कितना 12, फिर 2 से काटेंगे, 3 दुआ 6, 4 दुआ 8, यानी कि 7 बटा 4 माइनस 3 बटा 4 आ गया। एलसीएम लिया 4, 7 माइनस 3 आया, क्योंकि एलसीएम जो आया 4, 4 के बाद ऊपर का 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 बटा 4 कितना आ गया 1, यानी कि इसका आंसर जो आएगा आपके कितना आ जाएगा 1।
चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है 9/20 माइनस बड़ा कोष्टक 1/5 प्लस मझला कोष्टक है अपने 1/4 प्लस छोटा कोष्टक 5/6 फिर माइनस 1/3। फिर यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है रेखा कोष्टक लगा हुआ है, उसके बाद ये छोटा कोष्टक लगा हुआ है, उसके बाद वापस मझला कोष्टक यहाँ पे लगा हुआ है और ये बड़ा ब्रैकेट आपके लगा हुआ है। ठीक है, चले इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। 9/20 अपनी जगह है माइनस। चलिए अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था ब्रैकेट्स में, सबसे पहले ब्रैकेट्स में रेखा कोष्टक सोल्व होगा। तो 1/5 अपनी जगह प्लस ये मझला कोष्टक अपनी जगह 1/4 फिर प्लस छोटा कोष्टक 5/6। अब ध्यान देना, यहाँ पर रेखा कोष्टक का मतलब होता है जैसे कि मान लो माइनस का चिन्ह इधर 1/3 प्लस 1/2 है, इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। रेखा कोष्टक का मतलब एक तरह से क्या होता है, मैंने बताया था कि ये छोटा कोष्टक, इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से इस वाले को, तो ये छोटा कोष्टक और माइनस क्या है यहाँ पे बार। अब ऐसा होता है इसमें, जब माइनस की संख्या अगर बार हो तो ये अंदर दोनों जगह गुणा होगी, जैसे गुणा होंगी तो इनके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस का चिन्ह है आपके यहाँ पे, ये माइनस, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का 1/3 बनेगा और माइनस का ही क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा आपके। और ये यहाँ पर मझला कोष्टक क्लोज हो जाएगा और वापस बड़ा कोष्टक। फिर आता है 9/20 माइनस 1/5 अपनी जगह प्लस मझला कोष्टक अपनी जगह 1/4 अपनी जगह प्लस। अब ये अंदर वाले को अपन सोल्व करते हैं। अंदर वाले में अपन एलसीएम लेंगे तीनों का ही, तीनों का एलसीएम 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6 में 6 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 6 एलसीएम ले लिया मैंने। 6 का जैसे एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया मैंने। 6 एलसीएम लेते 6 का मैं 6 का भाग 6 में देंगे तो कितना होगा, एक बार 1 का 5 से गुणा 5 माइनस 3 का 2 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2 फिर माइनस, फिर यहाँ पर 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ 3 का 1 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, ये मझला कोष्टक क्लोज। अब देखिए यहाँ पर चलिए 9/20 अपनी जगह माइनस 1/5 अपनी जगह प्लस मझला कोष्टक अपनी जगह 1/4 अपनी जगह। चलिए यहाँ पर 5 और माइनस के 2 और माइनस के 3 है, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह का एक आएगा माइनस का, यानी कि ये कितना हो गया माइनस के 5 और इधर कितने हैं प्लस के 5, यानी कि -5 + 5 कितना हो गया 0, यानी कि प्लस 0/6 हो गया। 0/6 का मतलब क्या हो गया आपके, एक तरह से 0 हो गया, तो एक तरह से पूरा का पूरा। अब यहाँ पर बच रहा है 9/20 माइनस 1/5। अब यहाँ पर बचा कितना अपने इधर की तरफ, इधर 0 हो ही गया, इधर ये बच रहा है सिर्फ 1/4, तो प्लस का 1/4। चलिए 9/20 माइनस इसका एलसीएम आएगा 20। जैसे यहाँ पर एलसीएम आया 20 इसलिए लिया क्योंकि 5 का भाग एलसीएम में पढ़ेंगे अपन खूब, 5 का भाग ऐसी संख्या लेंगे जो 5 का भी जाए और 4 का भी भाग जाए, तो 20 में जा रहा है। ठीक है, तो 20 ले लिया, 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे कैसे 4 का भाग देंगे 20 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1 पंजे 5। चलिए 9/20 माइनस यहाँ पर हो गया आपके 4 5 9, यानी कि 9/20 हो गया यहाँ पर। 9/20 माइनस 9/20 माइनस 9/20 मतलब क्या हो गया, ये समान है, यानी कि माइनस जैसे कि 7 - 7 करेंगे तो 0 हो जाता है, वैसे कि वैसे इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास 0, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। तो ये था अपने ब्रैकेट्स, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक, सभी प्रकार के कोष्टक इसमें यूज हो चुके हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन दिया गया अपने b माइनस फिर बड़ा कोष्टक b माइनस फिर छोटा कोष्टक a प्लस b फिर माइनस फिर मझला कोष्टक b माइनस फिर छोटा कोष्टक b माइनस फिर रेखा कोष्टक
ए माइनस बी, फिर कोष्टक बंद, फिर मजला कोष्टक बंद, फिर प्लस 2a। चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं भवन, सोल्व किस प्रकार करेंगे देखते हैं। बी अपनी जगह माइनस बड़ा कोष्टक बी माइनस। चलिए यहाँ पर मैंने बोला कि रेखा कोष्टक सोल्व होगा, लेकिन अपन यहाँ पर इस कोष्टक को भी सोल्व कर सकते हैं साथ के साथ। कौन से वाले, इस वाले को। यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का ए और माइनस का बी हो जाएगा। चलिए माइनस का और मजला कोष्टक बी माइनस, ये छोटा कोष्टक बी माइनस, यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे क्योंकि माइनस दोनों जगह क्या होंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो ये रेखा कोष्टक कटते हैं, माइनस का तो ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। फिर छोटा कोष्टक बंद, ये मजला कोष्टक प्लस का 2a, ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। b माइनस, यहाँ पर देखो माइनस का b है प्लस का b है, कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का a, फिर माइनस मजला कोष्टक। चलिए b अपनी जगह माइनस, अब यहाँ पर ये जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे, तो माइनस का b हो जाएगा और प्लस का a होगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, प्लस का a। ये माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b हो जाएगा। मजला कोष्टक बंद, प्लस का 2a बड़ा कोष्टक, b माइनस माइनस का a, फिर माइनस मजले कोष्टक के अंदर सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस सेम है, कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बचेगा a माइनस बी। अब ध्यान देना, यहाँ पर इस मजले कोष्टक को मैं हटा देता हूँ अगर, तो यहाँ पर चलिए अगले स्टेप में हटा लेंगे, a माइनस बी बच रहा है यहाँ पर, प्लस का 2a बड़ा कोष्टक, b माइनस a, फिर माइनस, ये जैसे हटेगा तो यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, यानी कि माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा। मजला कोष्टक बंद, सॉरी मजला कोष्टक हट चुका है यहाँ से, a प्लस बी हो चुका, प्लस का लास्ट में क्या है 2a। चलिए यहाँ पर माइनस ए और माइनस ए क्या होंगे, जुड़ेंगे, माइनस ए जुड़ेंगे, यानी कि माइनस माइनस संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 2a हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस का b होगा, प्लस का 2a यहाँ पर है, माइनस का 2a प्लस का 2a दोनों के दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है। b माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ b बच रहा है यहाँ पर, तो ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, b से b कट गया, आंसर कितना आ गया 0। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन सेम है अपने 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मजला कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, फिर छोटा कोष्टक बंद है, फिर है अपने मजला कोष्टक, ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक क्लोज है। चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं, 10 अपनी जगह माइनस, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, रेखा कोष्टक, आप रेखा कोष्टक को सोल्व करना है, तो 6 अपनी जगह माइनस मजला कोष्टक 7 माइनस 6 अपनी जगह। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, 8 प्लस के हैं तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए ये छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद अपने मजला कोष्टक क्लोज हो गया और बड़ा कोष्टक क्लोज हो गया। फिर आगे 10 माइनस 6 अपनी जगह, फिर माइनस मजला कोष्टक अपनी जगह 7, यहाँ पर 6 और 5 कितने हो गए 11, यानी कि 11 हो चुके हैं। यहाँ पर प्लस के 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 अपने पास बच जाएगा, यानी कि मजला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक क्लोज। 10 माइनस यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 7 में से कितना 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 बाहर की तरफ कितना है माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4।
ठीक है। इसके बाद आपको 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि 10 माइनस यहाँ पर कितना 2, क्योंकि ये बाहर की तरफ माइनस है। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 8। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन है, छोटा कोष्टक 44 फिर भाग चिन्ह है 12, कोष्टक बंद, फिर भाग चिन्ह 8, यानी कि यहाँ क्या है 8 है, 80 में समझ लेना इसको, 80 में समझ लेना, 8 है, फिर इसके बाद है ऑफ। चलिए अपन ने पढ़ा था ऑफ, बोर्ड मास में अपन ने ऑफ, ओ का मतलब ऑफ पढ़ा था यहाँ पर। फिर 5 से ही 1 बटा कितना है अपने 2 माइनस लास्ट में कितना 1, इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 44/12 कर देना है, क्योंकि भाग का मतलब बटा होता है, ऐसा कैसा है। फिर भाग चिन्ह लगा दिया मैंने, फिर 8। अब बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट्स को सोल्व नहीं करना है अपन को, पहले ब्रैकेट्स हटाई दिया अपन ने यहाँ से, सॉरी ब्रैकेट हटा दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद 8, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा। अब इसको मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में अगर बदलूं तो 5 2 10, अरे कितने हो गए 11, 11 बटा कितना हो गया 2, फिर माइनस का 1, इसको मैं 4 2 8 काट सकता हूँ। 44/12 फिर भाग चिन्ह, इसका गुणा इससे होंगे, 11 का गुणा 4 से होगा, 4 11 44 बटा कितना आ गया नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। फिर माइनस का 1। चलिए 44/12 जब ऐसा चिन्ह हो भाग का, तब क्या होता है गुणा का चिन्ह लगा दो और नीचे वाले को पलट दो, यानी कि भिन्न को क्या कर दो पलट दो। 1 बटा कितना गया 44 माइनस का 1, 44 से 44 कट गया तो कितना आया 1/12 माइनस का 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, 12 एलसीएम आते ही यहाँ से 1 12 12 1 माइनस 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, यानी कि 1 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 11/12 आंसर आएगा। इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा अपना कितना जाएगा माइनस के 11/12, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 3/7 फिर ऑफ, छोटा कोष्टक 2 से 1/9 फिर ऑफ 2 से ही 4/19, इसका मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो 3/7 अपनी जगह, मैंने क्या बोला था पहले बोर्ड मास के नियम में बताया था मैंने, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में 9 2 18, 18 रहे कितना 19, 19 बटा कितना 9, फिर ऑफ की जगह मैंने लिख लिया गुणा, फिर ये 2 गुनी 38, 38 और 4 कितने हो गए 42, 42 बटा कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर 19, ठीक है। 3/7 अपनी जगह गुणा। अब देखिए इसको जो कट रहा है कट पिट रहा है उनको काट देते हैं अपन, 19 से 19 कट गया। चलिए 9 को काटता हूँ मैं, 3 तिये 9 और 1 तिये 3, 4 तिये 12, यानी कि 14/3 यहाँ पर कट के आ गए, 14/3। चलिए ये 3 से 3 भी कट रहा है, 7 से 2 7 है 14, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 5 - 8/5 बड़े कोष्टक के अंदर, फिर प्लस 4/5, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्टक 2 - 3/5। बोर्ड मास के नियम के अनुसार अपन को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट्स में कौन सा सोल्व करना है छोटा कोष्टक, 5 अपनी जगह माइनस बड़ा कोष्टक अपनी जगह, बड़ा कोष्टक सबसे लास्ट में सोल्व होता है। 8/5 फिर प्लस 4/5। अब देखिए यहाँ पर माइनस अंदर की तरफ बटा 1 लिख सकता हूँ, 2/1, 5 एलसीएम आ जाएगा इसका, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का 3 से गुणा 1 तिये 3। चलिए बड़ा कोष्टक बंद, 5 अपनी जगह माइनस 8/5 अपनी जगह प्लस 4/5, ऐसा कैसा ही सेम एज इट इज़। 10 में से 3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7, और ये माइनस का होगा, माइनस का 7 बटे कितना 5। चलिए हो गया छोटा कोष्टक सोल्व। 5 माइनस, अब यहाँ पर आपके पास सब जगह कितना आ रहा है 5, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 5।
जब 5 एलसीएम आ जाएगा सेम है अगर, तो ऊपर वाली भी सेम आ जाएगी, 8 + 4 - 7। ठीक है, 8 4 कितने हो गए 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 ऊपर बटा नीचे कितना 5, ये माइनस का है तो 5 में से 5 घटाएंगे, 5 में 5 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, जब 5 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपने 4। चलिए दोस्तों, अपने पास अगला क्वेश्चन है 18 माइनस बड़ा कोष्टक 8 प्लस छोटा मझला कोष्टक 4 माइनस फिर छोटा कोष्टक के अंदर है 6 माइनस फिर यहाँ पर रेखा कोष्टक, 3 अंकों पर यानी कि 3 संख्याओं पर मझला कोष्टक लगा हुआ है, उसके बाद छोटा कोष्टक बंद है, उसके बाद अपने पास लास्ट में आ रहा है मझला कोष्टक। ठीक है, फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक क्लोज है सभी। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 18 अपनी जगह, अपन ने पढ़ा था बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट्स में कौन सा रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक है इसमें, तो रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, 8 प्लस मझला कोष्टक अपनी जगह 4, चलिए माइनस अपनी जगह 6। अब ये जो है इसके अंदर जाकर माइनस कर देगा ये, यानी कि माइनस जो है अंदर जाकर प्लस की माइनस, माइनस की प्लस कर देगा, तो माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पर है तो माइनस का 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये मझला कोष्टक क्लोज, उसके बाद बड़ा कोष्टक भी क्लोज हो गया। 18 माइनस 8 प्लस, यहाँ पर देखिए मझला कोष्टक 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने हो गए 8, 6 4 कितने हो गए 10, 10 प्लस के -8 यानी कि अंदर कितना बच गया 2, क्योंकि 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 बाहर की तरफ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये मझला कोष्टक। 18 माइनस 8 अंदर की तरफ, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ बच रहा 8, 8 और 2 कितने 10, 18 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने 108 भाग चिन्ह 36 ऑफ, यहाँ पर है ऑफ 1/4 प्लस 2/5 गुणा 3 सही 1/4। इस क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन बोर्ड मास का नियम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर ऑफ आता है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है तो ऑफ दिया गया यानी कि ऑफ सोल्व होगा पहले, तो 108 अपनी जगह, भाग चिन्ह अपनी जगह, तो 36 देखिए यहाँ पर ऑफ की जगह गुणा करते ही ये 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस 2/5, इसको सोल्व करूंगा मैं 20 भिन्न को सामान्य भिन्न में चेंज करता हूँ, 3 चौक 12 कितना हो गया 13, यानी कि 13 कितने हो गए 4, यहाँ पर कितना हो गया 13/4। चलिए यहाँ पर जब गुणा में है तो 1 चौक 4 9 चौक 36, यानी कि कितनी बार कटेगा ये 9 बार, 9 गुणा 1, 9 गुणा 1 कितना होगा 9। अब यहाँ पर 108/9 क्योंकि भाग चिन्ह है इसका मतलब बटा में चला जाएगा, फिर प्लस 2 से 1 2 2 2 2 4 कट गया, यानी कि ऊपर 13 बटा नीचे कितना बच रहा है 5 2 है 10। ठीक है, ये 9 से कटेगा, भाग गुणा करो आप, इसको काटते हैं 1 9 9, 1 9 9 कितना बचा 1 बच गया, 18 हो गए, 9 2 18, यानी कि कितनी बार कट गए 12 बार। ठीक है, तो ये आ गया 12 प्लस 13/10। चलिए इसको एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट होगा ये, 12 अपनी जगह प्लस, देखिए ये 10 से एक बार भाग जा रहा है तो 1 1 10, 1 सही कितना बचा 3 बटा नीचे कितना 10। अब ये 12 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना 13, तो 13 सही 3/10 इसका आंसर होगा। इसको ऐसे सोल्व ना करके इसको एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लोगे आप जब 10 का इससे गुणा करोगे 120 होगा, प्लस 13 अपनी जगह रहेगा, यानी कि 120 प्लस 13 कितना होगा 133। जब 133 में 10 का भाग दोगे तब भी वही आंसर आपके आएगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।